भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अपने कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन नई तकनीकों की जो हमारे कृषि में, बागवानी में और कृषि सहायक कार्यों में सहायक हैं, जिनसे आपको बहुत अच्छी आमदनी और उत्पादन मिल सकता है। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे आम के बागों में सामयिक कार्य के संबंध में। कौन कौन से कार्य इस समय आप करें ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, हम बात करें सामयिक कार्य में आम की बाग में, तो आम की बाग में अगर इस समय हम देखें तो बौर से दाना बनने की अवस्था शुरू हो चुकी है। गर्मी का मौसम है, तो दानों को गर्मी से गिरने से बचाने के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? देखिए, इस समय सभी बागवान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना है कि उनके फल में जो फल बन गए हैं उनके बौर में, उनको कैसे बचाया जा सके, वो कम से कम गिरें। क्योंकि वैसे तो जो जितने दाने बनते हैं वो सब नहीं रुकते हैं, काफ़ी कुछ गिरता है। फिर भी आपका उत्पादन अच्छा हो सके और पर्याप्त आप आम जो है हार्वेस्ट कर सकें, तुड़ाई कर सकें, तो उसके लिए आपको इस समय ये ध्यान देना है कि यदि आपके खेत में नमी बिल्कुल नहीं है, शायद नहीं भी होगी, तो आप सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और सिंचाई आपको 2-3 सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। तो एक सिंचाई तो आप बटर के बराबर अगर आम बन गए हैं तो आप पहली सिंचाई आप ये कर दीजिए। अब सिंचाई, दूसरी सिंचाई इसके 15 से 20 दिन बाद, तीसरी उसके 15-20 दिन बाद, इस तरह से 3 सिंचाई आपको करना आवश्यक है। तो अब सिंचाई करने के लिए आपको ध्यान क्या देना है कि पानी का नुकसान कम से कम हो, क्योंकि आप देख रहे हैं पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। तो बागवान भाइयों को चाहिए कि यदि उनके बाग में टपक सिंचाई विधि उन्होंने सुनिश्चित कर रखा है या स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था, बौछारी सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कर रखा है, तो इनका इस्तेमाल करें जिससे कि आपको नुकसान न हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न हो। और अन्यथा पलेवा विधि से सिंचाई न करें। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो थाले बनाएं और थालों को एक दूसरे से जोड़ते हुए रो टू रो विधि से, लाइन से लाइन के द्वारा आप सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे पानी का नुकसान कम से कम हो और पौधों को नमी बराबर मिलती रहे जी। और इसकी सिंचाई के बावजूद कभी कभी किसी बागवान भाइयों के प्रश्न आते हैं हमारे पास कि उनके फल रुक नहीं रहे हैं, फिर भी फल गिर रहे हैं। तो ऐसी दशा में उन बागवान भाइयों को आप NAA एक दवा बाजार में आती है, जिसका 20 ppm माने 0.02 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव एक कर दें इस समय, तो उससे दाने जो है गिरना उनका बंद हो जाएगा। और अन्यथा सिंचाई से तो बंद हो जाता है, फिर भी यदि आम का फल उनका गिर रहा है तो NAA का छिड़काव उनके लिए नपथलिन एस्टिक एसिड जिसको बोलते हैं, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। डॉक्टर साहब, 0.02% आपने बताया है, ग्राम प्रति लीटर। तो इसका घोल कैसे बनेगा? कुछ पानी में घुल जाता है, ये पानी में घोल करके इसको छिड़काव कर सकते हैं। जितने लीटर पानी में उनका एक पौधा पूरा स्प्रे हो सकता है, छिड़काव हो सकता है, उतने लीटर पानी के हिसाब से दवा मिला करके और उसका छिड़काव सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल।